वायरे ज्ञान शब्द गम नहीं रे नवधाने वेद पुराणे न कलिया ये बात गहलड़ी करे रे महामती मारे अखंड सुख फूले फलिया मारे अखंड सुख फूले फलिया सच्चिदानंद धाम धनी की जय। वायरे गहलो वालो गहली बात करे एहने कोई तमे वारो दुर्जन देखता मन बुलावे नील जने दुतारो नील जने दुतारो सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कल तक हम थे किरंतन ग्रंथ प्रकरण 49। आज किरंतन ग्रंथ प्रकरण 50वां प्रकरण हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, परमात्मा श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप हैं, परमात्मा श्रीदास जी प्रेम स्वरूप हैं और गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जब साक्षात परमात्मा एक सद्गुरु बन के आते हैं तो गुरु भी प्रेम स्वरूप है और परमात्मा का प्रेम को बांटने वाला धरती में प्रेम स्वरूप भी होता है। तो श्री इंद्रावती आत्मा के अभी तक हम सुबह सुबह श्रवण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जगह जगह जा रहे हैं और सुंदर साथ को जागृत कर रहे हैं, परमात्मा प्रति प्रेम को, परमात्मा के प्रति आस्था को बढ़ा रहे हैं और जीवन को धन्य बना रहे हैं और संसार से वैराग्य जो हमें अखंडानंद की ओर संकेत करता है। अब आगे और विद्वानों से प्राण जी मिलते हैं और उनकी जागरनी होती है। तो लालदास जी महाराज जगह जगह उन प्रसंगों को संकेत करते जा रहे हैं और तारतम वाणी में उन्हीं महापुरुष, उन्हीं सद्गुरु महाराज, उन्हीं महामती प्राणनाथ जी की मुखारविंद से अवतरण वाणी यहाँ हम श्रवण कर रहे हैं। तो वितक से व्यक्तित्व को ले रहे हैं और वितक से उनका एक स्वभाव प्रभाव हम दर्शन कर रहे हैं और वाणी से उस चीज़ को पुष्टि हो रही है। तो इंद्रावती आत्मा संपूर्ण आत्माओं को परमात्मा श्री कृष्ण के साथ हमारा हाव भाव रहन सहन कैसा रहा, साथ में सद्गुरु महाराज वही स्वरूप जब सद्गुरु बन के आए तो जागनी राश में किस तरह से सद्गुरु महाराज के साथ कैसी घटनाएं घटी और इसी वाणी को सद्गुरु महाराज महामती प्राणनाथ जी के ज़माने में डायरेक्ट श्रवण करने वाले, एकदम हॉटलाइन में रहने वाले, उन्होंने प्राणनाथ जी के अंदर भी तो वही स्वरूप देखा। यहाँ प्राणनाथ जी स्वरूप अपने सद्गुरु महाराज के साथ सद्गुरु ने कैसी लीला की, सद्गुरु महाराज ने किस तरह से जगाए, सद्गुरु महाराज ने उनके दिल को किस तरह से बांधे और कैसे परमात्मा की ओर परमात्मा तरफ लगाए। ये इंद्रावती आत्मा अपने अनुभव से या अपने अनुभव को रख रहे हैं और अपने ब्रज की भूमि से जोड़ रहे हैं। ऐसे ही प्राणनाथ जी महाप्रभु के स्वरूप से उनसे जो जागनी हुई 5000 का जमात पद्मावतीपुरी धाम ऐसे तो नहीं पहुँचे। तो वो जो दिव्य परम धाम का स्वरूप, ब्रज का स्वरूप और सद्गुरु महाराज का स्वरूप सब श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी ने वो स्वरूप का श्रृंगार रखते गए और वर्णन करते करते वही तत्स्वरूप बन गए। तो उनसे जो मिले महामती प्राणनाथ जी से जो सशरीर मिले तो सारी परम धाम के व्यक्तित्व तो उनके अंदर दिखाई दिए, इसलिए तो उनका नाम प्राणनाथ हो गया।
मेरे प्राण का मालिक यही है। तो इस तरह से वाणी के माध्यम से हमारी ही लीला इस शरीर की भाषा से ऊपर उठ करके एक अखंड आनंद स्वरूप अपने आप को पा करके उस दिव्य परम धाम के स्वरूप परम धाम लीला में हमारा तत्स्वरूप कैसा रहा, उसका थोड़ा थोड़ा संदेश सदगुरु तक महामति प्राणनाथ जी तक होते हुए हमारे तक जो आया। अब हम अपने वर्तमान हृदय में वही स्वरूप को, वही आनंद को खड़ा कर रहे हैं। तो वाणी मदद कर रही है, महामति प्राणनाथ जी की हृदय मदद कर रही है। तो कहते हैं वाणी में चरणे छेते तो आवश्य सही पाछल साथे माटे वाणी को, पीछे आने वाले सुंदर साथ के लिए वाणी। तो आज पीछे आने सुंदर साथ अगर हम अपने आप को मानते हैं तो फिर आज हमारे लिए फर्ज क्या रहता है, उन वितक से तत्कालीन सुंदर साथ की समर्पण भावना, सेवा भाव सबको देखते हुए हम अपने जीवन में धन्य बनाएं। वाई रे गेहलो वालो गेहली बात करें। आप प्रकरण 50 में प्रवेश कर रहे हैं। भूमिका लगभग वही है, अपने आप को ब्रज गोपी की तरह खड़ा करना होगा और सामने में श्री कृष्ण का दर्शन करना होगा। अपने आप को इंद्रावती आत्मा में खड़ा करना होगा और सदगुरु महाराज के साथ अपने आप को रखना होगा। और ये दोनों भावों को साथ साथ लेके जाते हैं। वायरे हे सखी, एक सखी दूसरे सखी से ब्रजमंडल के भावना में कहते हैं। ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन जो श्री कृष्ण ने प्रेम लीला की ना, वहाँ पर एक सखी दूसरे सखी से कहती है वाई रे, हे वाई, हे सखी, गेहलो वालो गेहली बातें करें। ये गेहलो, ये पागल श्री कृष्णा वालो वाला धनी गेहली बात करे, पागल की तरह बात करते हैं। यह पागल बिल्कुल बाबा, बिल्कुल मस्ती से, कोई मर्यादा नहीं, बिंदास। इससे क्या हो रहा है कि एक सखी दूसरे से को कंप्लेन कर रहे हैं। कंप्लेन में लवली कंप्लेन है कि एकदम आउट ऑफ लव। कम से कम इतना बात श्री कृष्ण के सखी के साथ कहने से उसका भी यही हालत है, उस सखी का भी वही भाव है। तो ये सखी सखी का भाव जो है इतना खुशी और आनंद से दोनों बात करते हैं कि ये सखी श्री कृष्ण को, ये जो पागल है और बात भी पागल की तरह करता है। क्या करता है तुम जानती हो क्या करता है? बस एक काम करना है, एहने कोई तमे वारो, एहने इन श्री कृष्ण को कोई ना कोई तमे आप लोगों में वारो, रोको, इनको रोको ना। इनकी पागलपंथी जो है ना उसमें से आप कोई रोको। इसका मतलब हम आँख बंद करके अगर ब्रज के ध्यान में चले जाएंगे तो परमात्मा श्री कृष्ण की उस लीला को आपको श्रीमद् भागवत में मदद करती है। स्वयं तारतम वाणी जगह जगह कृष्ण लीला के विषय में, गोकुल लीला वगैरह है, तो वहाँ पर भी मदद मिलती है। अब उसके सपोर्ट से हम यहाँ पर इसी चौपाईसी प्रकरण में भी ध्यान से देख सकते हैं। तो एहने कोई तमे वारो, इनको रोको ना। आप लोगों में से कोई मेरे रुकने से नहीं रुक रहे। ब्रज में सखियाँ एक दूसरे से बोल रही है। यह है ब्रज के 11 वर्ष 52 दिन की बात। जागनी ब्रह्मांड के 11 वर्ष 52 दिन, जागनी ब्रह्मांड के 11 वर्ष लेंगे तो श्री 5 पद्मावती वृद्धाम में महामति प्राणनाथ जी का जो स्वरूप है उनके साथ आत्माओं की भी ऐसी आत्मकथा हुई होगी। और इंद्रावती आत्मकथा महामति प्राणनाथ जी का साक्षात हृदय नौतनपुरी धाम में गादीवाड़ा में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज विराजमान है। तो यहाँ भी ऐसे ही भावना है। और पहला ब्रज की भावना, फिर जागनी ब्रज की भावना। एक सखी दूसरी सखी से ब्रजमंडन कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि इनको रोको। क्यों रोकना? क्योंकि दुर्जन देखा तो अमरे बुलावे, ये टेंशन हो रहा है।
दुर्जन देखा था, हम कुलवधु हैं, हमारे पति है, हमारे बच्चे हैं, हमारे सास हैं, हमारे ससुर हैं, इष्ट मित्र हैं, इधर उधर सबके सामने फलाने करके बुला लेते हैं। अब आगे क्या बोलेगा ये टेंशन हो जाता है। ये 7 साल का है, ये 8 साल का है, 9 साल का, 11 वर्ष अंदर की लीला की बात है। जब से उसने मुख से खोला, मुख अशब्द निकाला, तब से ये कुछ ना कुछ बोलता रहता है हमारे लिए। ये दुर्जना देखा था मने बुलावे, नीलज ने दुतारो, इनका नाम नीलज है, इसको कोई शर्म नहीं है तो ये वय से भी, उम्र से भी छोटा है और इसको तो कोई लाज शर्म है ही नहीं। और धुतारो महाठग है, धूर्त है। इस तरह से प्रेम की, ये बहुत आउट ऑफ प्रेम, बहुत लव भरे, ये संबंधी ही पहचानते हैं कि नीला शब्द किस तरह से बोल रहे हैं, धुतार शब्द किस तरह से बोल रहे हैं। कल भी आया था कि ये जो है छलिया है, पागल है, धुतार है, ये ठग है। इसने क्या ठगा? गोपियों का हृदय ठग लिया। तो पूरा आप अनंत उस ब्रज के भाव में जब उतरते हैं कि चाहे श्रीमद् भागवत के माध्यम से देखें, चाहे संत वाणी से देखें, चाहे तात्मवाणी से देखें, हम 11 वर्ष और 52 दिन का चिंतन जब करते हैं, हमारा कोई गुण, अंग, इंद्रिय, शरीर, हमारा कर्म, हमारा भोजन, खाते पीते उठते बैठते, देखना कहीं भी ब्रज गोपियों का 1 सेकंड का चित्त भी कृष्ण से बाहर नहीं है। यही ब्रज की विशेषता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत से लेकर के संत महापुरुष ने गोपी की महिमा क्यों गाई? इसीलिए गाई है कि आखिर ज्ञान से हो या कर्म से हो, प्राप्त करना प्रेम से ही, प्रेम से परमात्मा ही। वो तो प्रेम से तो फटाक से हो जाता है। तो हम उस क्षण को याद कर रहे हैं। एक गोपी अंतरात्मा से श्री कृष्ण को देख रहे हैं कि बोलते हैं दुर्जन देखा था मैंने बुलावे। तो अब आइए सुंदर साथी जी, इसी चौपाई को हम और दूसरी एंगल से देखते हैं। पहला नंबर, वायरे गेहलो वालो गेहली बात करें। ब्रज में प्रेम ही प्रेम है, ठीक है, और समझ में आता भी, क्योंकि हजारों लाखों लोग जो है ब्रज के प्रेम की बातें ही करते हैं। इन्हें कोई वारो, इनको रोको, क्योंकि मेरे से रुका नहीं जा रहा है। दुर्जन देखा था हमने बुला। वहाँ का दुर्जन कौन है? ब्रजमंडल का दुर्जन सासू माँ है, ससुर जी है, और पति है, और अपने जो है जो भी हैं, यही मेरा दुर्जन है, ब्रज गोपियों का दुर्जन। और दुर्जन इस अर्थ में कंप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी श्री कृष्ण में पागल है, फिर भी एक मर्यादा के हिसाब से। परम धाम की आत्मा मर्यादा से बहुत ऊपर, लेकिन यही तो खेल देखना है। लोक मर्यादा है, कुल मर्यादा है, वेद मर्यादा है। इन मर्यादाओं के अंदर रह करके, छुप करके अपने आत्मा को जो है दिल खींच लिया है, आत्मा को खींच लिया है, और संसार के संबंधी एक्टिंग के तरह रहना होता है, व्यवहार निभाना होता है, लेकिन दिल परमात्मा में रहता है। यही तो सबसे बड़ा कठिन मार्ग है। पराध सदा प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग यही कहता है कि जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माहे सोपन्ना, अर्थात जल में नहाइए, उन दुर्जनों के साथ ही रहना है, उन शरीर संबंधियों के साथ ही रहना है, लेकिन आत्मा को, दिल को परमात्मा के पास लेना है। ब्रज का ये सबसे धरती में साधक के विषय से, आत्मा परमात्मा के साधना के विषय में गोपी भक्ति से ऊपर धरती कहीं भी दिखाया ही नहीं। तो वो गोपियाँ कहती है एक दूसरे में कि दुर्जन देखा तामन है बुलाए, बुलाता है, उसको कोई शर्म नहीं आती है,
और ये धुतार, ये ठग है, कोई रोको तो सही। इस तरह से एक आपस में सखियाँ बात कर रही है। इंद्रावती आत्मा तो साक्षात वहीं पर खड़ी होकर के, और अब वो भाव सीधा उठा करके आप फिर आइए नौतनपुरी में। इंद्रावती आत्मा वो ब्रज के भाव होते हुए यहाँ भी जागने के ब्रह्मांड में आइए। वायरे, अब हे सखियों, हे जागृत आत्माओं, गेहलो वाले ये श्री कृष्ण, ये जो सदगुरु महाराज गेहलो हैं, पागल है, गेहली बात करे। ये तो पागल की तरह बात करते हैं सदगुरु महाराज। क्यों? अरे ये पागल कैसा है? ये ज्ञान के पागल है। और ब्रजमंडल में श्री कृष्ण प्रेम के पागल, ये ज्ञान के पागल। इतने पीछे पड़ते, इतने पीछे पड़ते, सुबह से शाम तक उस परम धाम की बातें, परम धाम के जो वास्तविकता प्रेम है उसके विषय में चर्चा करते हैं, और झूठे संसार को इस तरह से नकार देते हैं कि संसार में रहने लायक ही नहीं बना देते। सतगुरु महाराज संसार के स्वार्थ के विषय, इसके काम, इसके क्रोध, इसके लोभ, इसका ऐसा बना देते, ऐसा वर्णन कर देते हैं कि यहाँ पैर रखना भी डर लगता है, ऐसा बना देते हैं। ये पागल है। सदगुरु ऐसे ज्ञान के पागल हैं। एहनो कोई तमे वारो, ये सखियाँ सदगुरु महाराज को रोको, इस तरह से प्रवचन ना करें, इस तरह से वैराग्य की बात ना करें। थोड़ा संसार में रहने लायक का बनाएं। लगता है कि सदगुरु महाराज हमें बिल्कुल बेकार बना देते हैं और ऐसा दिव्य ज्ञान देते हैं, और हमारी अंतस्करण में जो जीव है वो जीव घबराता है, और हमारी शूरता को तो स्वाद आती है, और शूरता बेचारी क्या करेगी? स्वाद आता है। रहना तो जीव के भाव में रहना पड़ता है, और शरीर की संबंधी है। एहनो कोई तमे वारो। दूरजन देखा था। दूरजन कौन है? वहाँ ब्रजमंडल में दूरजन का हमने क्या बोला? अपने संबंधी। संसार में, यहाँ भी जागरणी के ब्रह्मांड में दूरजन कौन है? पहली बात, चाहे श्रीमद् भागवत खोल के देखिए, चाहे कोई भी भक्ति ग्रंथ को आप देखिए, दूरजन है भक्ति का। दूरजन कर्मकांडी है। कर्मकांडी लोग जो है प्रेम के विषय में, पागल भक्तों के विषय में बहुत ही दुखी होते हैं। इसलिए दूरजन देखता अर्थात इंद्रावती आत्मा नौतनपुरी धाम गादी ओढ़ा में विराजमान सतगुरु महाराज को ध्यान करते हुए देखते हैं कि ये दूरजन देख रहे हैं, यानी कर्मकांडी लोग देख रहे हैं। और उनको तो एक दान पुण्य वाला, ऐसे जीवन चलने वाला, ये लोग कभी तृप्ति नहीं होती इनकी। तो एक तो गौ चरा रहा था, बोले कि महाराज आपके गौ कितने हैं और कितने गौ की सेवा कर रहे हैं आप? तो उन्होंने बोला कि अभी तो 19 ही है, अगर एक मर गया तो 20 हो जाएगा। ये क्या हिसाब किताब है? एक मर जाएगा तो 20 होगा, ये क्या हिसाब किताब है? ऐसा होता है ये हिसाब किताब। अर्थात अगर कोई एक व्यक्ति समाज में मर गया गांव में, तो उसको एक गौ मिलेगा तो 20 हो जाएगा ना। तो अभी 19 से एक मर गया तो 20 हो जाएगा। हिसाब किताब बैठाना कर्मकांड का बहुत, सभी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन है। उन लोगों की झगड़ा होती है आसपास में, और अपना यजमान जो है अगर भक्ति मार्ग में लग गया, ज्ञान मार्ग में लग गया और परमात्मा को ध्यान धारा न करने लगा, तो संसार का कुछ भी उसको अच्छा लगता ही नहीं है। बस इनकी दुकान सूख जाएगी। ये ही झगड़ा तब भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। इसीलिए दुर्जन देखा था। भक्ति मार्ग का दुर्जन, कर्म में लिप्त व्यक्ति, वही भक्ति को बाधा पहुंचाता है, भक्त को बाधा पहुंचाता है। और अपने अंतस्करण में यदि अपने आप को, ये कर्म को मजबूती रख करके, कर्म पुण्य कर्म करके मैं स्वर्ग जाऊंगा, ऐसा अगर भावना है, तो अंदर आत्मा में ही दूसरा भाव भी है कि ये पुण्य के पीछे क्यों लगते? पुण्य मोक्ष जगह में, मुक्ति के जगह में, अखंड निगम की जगह में ये एक विष का काम करता है, करके अंदर ही अंदर फाइट होता है, अंदर ही अंदर टग ऑफ वार होता है।
और जिनको सद्गुरु के प्रकाश है जिनके अंदर, वो विवेचन कर सकता है कि हाँ यहाँ पर मेरा पूर्व कर्म आवाज़ दे रहा है कि संसार में ही फंसे रहो और कर्म में फंसे रहो, लेकिन मेरा सद्गुरु का ज्ञान जो है बोल रहा है इससे ऊपर उठो, इससे हट जाओ। मेरे अंदर द्वंद्व पैदा करने वाला सद्गुरु का ज्ञान अगर सही में जा रहा है, यानी पात्रता पहुँच रहा है, तो विवेचन करेगा और शास्त्र का भी देखेगा, या तो फिर अपने आप पता चल जाता है कि ये कहीं पहुंचाने वाला नहीं है, ये लौकिक वस्तु लोक में ही ख़त्म होगा, ये पारलौकिक पकड़ाने वाला नहीं है करके अपने विवेचन से उठ जाएगा। ये पिंड के अंदर और ब्रह्मांड में तो मार्केट ही वही है। इसलिए दुर्जन देखा था हमने बुलावे। श्री सद्गुरु महाराज ऐसे चहलने फिरने में निकलते हैं और अपने साथी संग के साथ इंद्रावती आत्मा बैठी है, कोई भी तो इंद्रावती आत्मा, ओए महाराज कहाँ है गया, आज तू भी शंख फूकने गया क्या हैं? बीच में बुलाए सत्संग में क्यों नहीं आया हैं? नीलज ये ज्ञान में इतने पराकाष्ठ है कि उन्हें कोई लाज शर्म तो है ही नहीं सतगुरु, और ऐसे ठग है कि क्या बताऊं। हमको भी ठग लिया, हमको पता है, लेकिन उनके जैसे फक्कड़ वो तो उमरकोट से यहाँ पहुँचे और हम जामनगर से कहाँ, यहीं जन्मे, यहीं जो भी है हमारा सारा यहीं, हम यहाँ जा भी नहीं सकते, हम जो जकड़े हुए हैं। इस तरह से एक भाव प्रकट कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से यहाँ एक एक शब्दों में सद्गुरु के व्यक्तित्व का दर्शन हो रहा है और श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का दर्शन हो रहा है। और बिना तारतम्य वाले ब्रज गोपियों के हृदय के हलचल जो है और पूरा परमधाम का संबंध लेकर के इंद्रावती आत्मा के हृदय में जागने के ब्रह्मांड में जो हलचल है, दोनों हम अपने हृदय में देख सकते हैं। तो दूसरे नंबर चौपाई में कहा कि नीता उठी आंगनड़े उभो, नीता उठी ब्रजमंडल में बस सब उठ करके अभी अभी गोपियाँ जो उनका क्या है उस समय का धान ही गौ है, उठ करके गौ को गोबर उठाना और दूध निकालना और गौ को बाहर निकालना, यही सेवा है। इसे नाम ही उनका गोपाल नाम का है, गौ को पालन करना। वो भी नंद बाबा के तो पुत्र हैं जिनका 4.5 लाख गौ, तो उनका नाम ही गोपाल है। तो उनकी सखियाँ यही तो करेगी। तो जैसे सखियाँ उठ करके आंगन में कुछ अब काम धाम कर रहे हैं, तो लेकिन चित्त तो श्री कृष्ण में ही है, वो जानते हैं। तो नीता उठी, सुबह सुबह उठ के आते हैं। तो नंद बाबा को और यशोदा मैया को पता ही नहीं है लड़का उठ के कहाँ चला है और कहाँ आंगन में जा कर के ऐसा मूल दरवाजे में दिखता है, यहाँ की सखियाँ कहाँ गई। नीता उठी आंगन में उबो आकर के खड़ा हो जाता है और अभी अभी सासू माँ उधर बाहर गई है, अब आने वाली है। ससुर जी उठ करके गौ के समय जाने वाले और हमको गोबर उठाना है, आ गया बीच में आ करके आलस करे, हमारा मजाक लेते, सुबह सुबह गोबर उठाती है, सांस नहीं बनाती है, पता नहीं क्या क्या बोल के दूसरे घर में चले जाते। उसके आंगन में 5 बजे 4 बजे से 5-6 बजे में तो वो करेगा 200 घर चक्कर काट चुके। श्री कृष्ण की ऐसी व्यवस्था है। और यहाँ आए 2 मिनट, वहाँ आए 2 मिनट, और अंतरात्मा यही चाहता है, लेकिन ऊपर से बोलना पड़ता है। क्या अनहोनी लीला है। नीता उठी आंगनड़े उबो, आलस मतलब मजाक करते हैं हमारी, हैं। लोक माया में लज्जा पाम, वो सखियाँ एक दूसरे से बोलती है गोपियाँ कि लोक माहे हमारे घर के अंदर, गांव के अंदर, व्यवस्था के अंदर हमें लज्जा पाम, हमें कितनी शर्म आती है। कुलबधुआ नारी, हम तो कुलबधु नारी है, लेकिन इनकी मस्ती के कारण हम यहाँ पर शर्मिंदा होना पड़ता है। एक आत्मा एक परमात्मा के साथ जागने पहचानने के बाद भी संसार में किस तरह से रहना पड़ता है, इसका भाव यहाँ पर इंकित किया गया है। कुलबधुआ नारी, एक आत्मा को नारी संग इसलिए दिया है कि जितना मर्यादा नारी के ऊपर लागू है संसार में, उतना पुरुष के ऊपर नहीं।
आप एक नारी को अगर व्रत गिनती करोगे, प्रणामी जो है तारतम्य होल्डर वाला तो इतना ये व्रत ज़्यादा नहीं करते, लेकिन बाहर आप मार्केट में देखिए, धर्म के मार्केट में इतना लंबा लिस्ट है एक पतिव्रता के लिए। शास्त्रों में क्या क्या व्रत रख दिया है, पति की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपने पेट में बच्चा गया उसकी सुरक्षा के लिए, और सारी व्रत औरतों के ऊपर ही, लेडीज़ के ऊपर ही, और जेंट्स के ऊपर कुछ नहीं। जो जितनी मर्यादाएं हैं उसके ऊपर ही। इसीलिए यहाँ पर बार बार हिटिंग पॉइंट दे रहे हूँ, कुलवधवाना। एक आत्मा को इसी तरह सभी शरीर का मर्यादाओं को पालन करके बेचारा आत्मा सिकुड़ गई है अंदर। लोक माहे हमें लज्जा पामू, संसार में यही मर्यादा है, यही तो मुश्किल। अब सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज, यह है ब्रज का भाव में आपने नित उठी आंगन उभी। ऐसा लगता है कि ये कोई बंधन में है ही नहीं। यशोदा मैया तो इसको कुछ नहीं कर सकती। यशोदा मैया उठ करके इधर गए तो निकल के कहाँ पहुँच गए। हमारे पहले के आश्रम में, बालाश्रम है, अब बालाश्रम नाम ही बालाश्रम, उसका वहाँ दिखाई देता है बाल लीला। और रसोई में एक माता जी थी, थोड़ा सा पीठ थोड़ा बेंड था, तो इतने बड़े कढ़ाई में वो दूध गर्म करती थी, और आश्रम के बच्चे पीछे में जाते हैं, माता जी फलाना महाराज आए हैं, उनके लिए एक गिलास दूध मंगवाए हैं। कहाँ मंगवाए, कौन आए महाराज? कोई वो फलाना महाराज ने बोले हैं, अपने आश्रम के जो मैनेजमेंट है उनका नाम लेकर के। तो दूसरे को, ओए वो महाराज का नाम क्या है पूछ रहे हैं माता जी। अब वो और चला है, एकदम उनसे जान पहचान नाम डाल देते हैं। अच्छा वो आए क्या करके, अब ये माता जी बेचारा शरीर से थोड़ा बैंड है, अब ये बैंड सारे घूम करके गिलास तक पहुंच करके लौटते लौटते यहाँ से कढ़ाई से 2 गिलास दूध साफ, वो सप्लाई शुरू हो गया। अब ये फिर आके दूध निकालेगी, आगे 2 गिलास, पहले 2 गिलास गया, अब ये माता फिर 1 गिलास दे रही, 3 गिलास तो ऐसे ही हो गया। अब उतना होने के बाद फिर क्या बात, फिर दूसरा लड़का आ जाता है, फिर माता जी ये क्या है करके उसको दिखाता है, कहाँ करके ऐसा करके इधर देखते, इधर 2 गिलास फिर साफ, दूध गर्म करके पूरा कढ़ाई खाली। क्या दूध घटता गया, उमल के नहीं गया क्या? इधर उधर कढ़ाई के नीचे देखती है, दूध कैसे घट गया? परेशान। जैसे हमको पता चला कि बाल लीला का इनका, ओहो। दूसरा एक किशोर लीला शुरू हुआ था। क्या? गौशाला में गौ इतने सीधी सादी, रात को किशोर लीला शुरू हो जाता है। आश्रम के जो बड़े लोग, यही लोग जब बड़े हो जाते हैं तो वहाँ पर रात को 12 से 2 बजे तक दूध निकाल के सुबह जो गौशाला में सुबह ग्वाला जाता है, दूध गाय तो फटाक फटाक लात मारती है। क्या है, 2 बार दूध नहीं निकालने आते। एक तो रात को दूध निकाल के गया, अभी फिर आया। तो वहाँ हम देखा तो ओहो, ऊपर तो खीर का भंडारा है किशोर आश्रम में, और बालाश्रम में ये दशा है। और हम कहाँ का अटेंड करें? हमारा धर्म संकट दूसरा है, तो पता लगाना तो पड़ेगा, क्योंकि ये एक सोशल अटैक है। तो फिर हमने भी ड्यूटी बजाई कि रात को दूध निकालने वाले कौन कौन है। सुंदर साथ ये गौ, ये सेवा जो है ना मानना चाहिए। लोक माहे हमें लज्जा पामू, सदगुरु महाराज नीत उठी आंगन उभो। सदगुरु महाराज हृदय रूपी आंगन में सुबह सुबह खड़े हो जाते। सदगुरु महाराज हृदय रूपी आंगन में ज्ञान के स्वरूप से सुबह सुबह खड़े हो जाते हैं, और
खड़े होकर के अंदर से मजाक करते हैं, आओ सो जाओ और सो जाओ। क्या है, सो नहीं तो। अब हृदय में सद्गुरु का ज्ञान इस तरह से पकड़ लिए हैं कि अब रह नहीं सकते हैं। उठ के सद्गुरु के ध्यान के क्लास में यानी उनके पास पहुंच जाते। ये सखियों, कोई तो वारो इन इस तरह से लेक्चर न दें, इस तरह से प्रवचन न दें कि हमारा घर में रहना ही नहीं बने। सबके संत घर घर में उनका कितना सुंदर घर गृहस्थ धर्म संभाल रहे, और हमारा सद्गुरु ऐसे हैं कि घर में रहने ही नहीं मन करता इनको कोई वार। अरे लोक माया में लज्जा पामू, सुबह सुबह हम सब उठ के दुकान खोलने जाते हैं, कोई कहाँ जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, अपने अपने धंधा में चले जाते हैं, और हम सद्गुरु के पास जाते। लोग मजाक करें, तुम तो का हो, 20 साल की उम्र है, 25 साल की उम्र है, तुम सन्यासी बन गए। लोग हमें मजाक करते हैं, वो भी दर्जा देख करके। लोक माया में लज्जा पामू हूँ कुल बधुआ नारी। नौतनपुरी में सद्गुरु के ज्ञान से हम कुलवधु नारी, यानी हम संसार के घर गृहस्थी हैं, हम गृहस्थी वाले हैं, हमारा धर्म कुछ और है। इस तरह से समाज शिक्षा दे रहे हैं। और सद्गुरु को ज्ञान न गृहस्थ न संत, वो क्या, वो तो परमात्मा की सुहागिन, परमात्मा की सखी की, परम धाम की आत्मा है, और दोनों से मिल नहीं। हे सद्गुरु महाराज, इस तरह से पूरा सद्गुरु का समय जो 34 साल जो समय रहा, इंद्रावती आत्मा बहुत आनंद के साथ अनुभव करती है। ब्रज का शब्द शास्त्रों से सुनती है और देखती है। और यहीं सद्गुरु महाराज ब्रज का भाव से देखो कि ज्ञान से इतना ऊपर उठा देते हैं कि संसार में रहना ही नहीं बनता, संसार का काम ही नहीं होता है। फिर भी ब्रज सही लेना है और काम बिगाड़ना नहीं है। इन्होंने रहना ही मुश्किल कर दिया। ना संति क्या न छूटूं, ये थी टिप्पणी नंबर 3। ना संति, भागते भागते, क्या न छूटूं, किसी भी हालत में हम छूट ही नहीं सकते। ये थी, ये श्री कृष्ण से ब्रज के भाव में उठाई। एक सखी दूसरे सखी से बोलती है, ए सखी, कितना भागने की कोशिश करती हूँ ना, लेकिन इससे ये हमारे से छूटता ही नहीं। श्री कृष्ण उधर से आकर, यहाँ तो सखी सखी की बात है, और सखी और श्री कृष्ण को भिड़ा दे, हाँ बार बार मेरे घर में मत आओ करके श्री कृष्ण बार बार तुम जमुना भी मत आना। हाँ, मैं तो जमुना में ऐसे नहाने गए थे, तुम बहाना बना करके घर में भरा हुआ पानी का घड़ा फेंक करके सासू माँ को ऊपर में पानी लेके जाओगे, क्यों उस रास्ते से आती है? खुद आती है दौड़ के और मुझे दोष देती है। हमने कहाँ बुलाया है? फिर काला मुंह करना पड़ता है और अनेक बहानाबाजी करके तू मिलने आती है और मुझे दोषी बनाती है। अभी तो श्री कृष्ण के साथ सखी का डायलॉग नहीं है, ये खाली सखी सखी का डायलॉग है कि नाशंती क्या न छूटने थी, भागने पर भी से छूट नहीं सकती। क्यों? बोले आड़ज बांधे आवी। हाँ, अच्छा क्या करता है? अरे क्या बताऊं, हम एकदम दिल तो पता है कि उनके चरण में उनके बिना दिल नहीं छूटा, लेकिन हमारा तो घर है ना, परिवार है ना, पतिदेव है ना, सासू माँ है ना, तो ये श्री कृष्ण उधर से आते हैं। अब इस समय ये इधर से आएगा करके हम छुप के ये रास्ता से जाना चाहते हैं, वहीं पर खड़ा हो जाते हैं और लकड़ी लेकर के रास्ता बंद कर देता है। आड़ जा आकर रास्ता ऐसा छेक लेता है। अब क्या किया जाए? आड़ज बांधे आवी, आकर के रास्ता बांध देता है, खड़ा आड़ा बन जाता है। हूँ जानू रखी साखड़ी सांवले, हूँ जानू इंदिरा एक सखी दूसरी सखी से कहते मैं जानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मैं समझ रखे सासुरी माँ, सासुरी सांवल, रखे मतलब मत, सासुरी सांवले। ये जो बोल रहा है ना एकांत में, सासू माँ न सुने ऐसा समझता हूँ, ऐसा मैं कोशिश करती हूँ ये न सुने, और न सुने तो इसका मतलब नज़दीक जाना पड़ेगा।
नहीं तो ये दूर से बोलेगा फलाना करके चिल्लाएगा, इसलिए वो सासू माँ सुनेगी। अब न सुने करके उसके पास जाना पड़ता है, धीरे से बोलेगा करके, और धीरे पास में जाए तो फिर पास में जाएं तो फिर वहाँ जाकर और देखेंगे। कहीं से भी बचने का उपाय नहीं है। श्री कृष्ण इस तरह से दिल को बिल्कुल पागल बना दिए हैं। इसीलिए हूँ जानू रखे शास्त्री सांभले, हाकी कही कहरा, हाकी बोल बोल कर थक गई, कही कहेवर आवे, स्वयं बोल के और दूसरों से कहला करके कहीं से भी श्री कृष्ण ठीक होते नहीं, बियॉन्ड करेक्शन। ये ब्रज की गोपियों की भाव ब्रज भूमि, वही स्वरूप 3 बार दर्शन दे करके सदगुरु के अंदर विराजमान होकर के, यही श्री कृष्ण स्वरूप सदगुरु को 40 साल की उम्र में 3 बार दर्शन दे करके लास्ट दर्शन में तो ये कहा कि दिव्य परमधाम को खजाना लेकर के मैं तुम्हारे अंदर हूँ और तुम्हारे अंदर बैठ करके ये मेरा सारा कार्य करूँगा। तो सदगुरु महाराज वही स्वरूप है। अब वहाँ पर प्रेम की लीलाएं की ब्रजराज में, और यहाँ करें ज्ञान की लीलाएं की। अब उनके ज्ञान की लीला ऐसे परोसते हैं कि सारी दुनिया का ज्ञान जो है निरस्त हो जाता है। ऐसा उनको उपदेश क्या करें, ऐसा लगता है कि सूर्य ही उदय है। तो सूर्य के डिपार्टमेंट दिया भी प्रकाश देने वाला है, पेट्रोल मैक्स भी प्रकाश देने वाला है, ट्यूबलाइट भी जो है प्रकाश देने वाला है, लेकिन ये सभी प्रकाश सूर्य उदय होने के बाद निरस्त हो। ऐसे ही कर्मकांड का ज्ञान भी कुछ हद तक उजाला देता है और भक्ति का ज्ञान भी कुछ हद तक उजाला देता है, लेकिन ये उजाला के लाइन में, आत्मा कल्याण के लाइन में सदगुरु का जो प्रकाश है ये सूर्य के भांति ऐसा उजाला है, और इनके ज्ञान के उजाला से कुछ दुनिया में छुपता ही नहीं है। इसलिए इनके सत्संग में, इनके प्रवचन में न चाहते हुए भी शरीर जो है वहाँ से भाग के पहुँच जाता है। इसलिए नासंती क्या है न छूटे थी। इसलिए सदगुरु के ज्ञान से पता है कि व्यवहार में जीना मुश्किल पड़ रहा है, इसलिए मत जाऊँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्योंकि 1-1.5 घंटा वहाँ श्रवण करने के बाद जब वापस आते हैं तो घर में एडजस्ट होना मुश्किल हो जाता है। खान पान में, व्यवहार में, चिंतन में, बैठ के बात करने, टॉपिक हम वो सभी धन की बातें, परिवार की बातें, किसी की बातें करते रहे। और सदगुरु के ज्ञान जो दिव्य परम धाम की बातें में हृदय उजाला कर देता है। इसलिए अब यहाँ रहना है कि वहाँ रहना, वहाँ तो 1 घंटा रहना ही, यहाँ पर 24 घंटा में अब 23 घंटा यहाँ परिवार में रहना। ऐसा लगता है कि इनसे अब न इधर के रहूँ न उधर के रहूँ। अब मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड, सारा मेजोरिटी इधर में है, इसलिए न जाऊँ जैसा लगता है, 1-2 दिन रुक करके रहूँ ऐसा लगता है, लेकिन दिल मानता नहीं, फिर पहुँच जाता है। इसलिए ना शांति भागते हुए भी न छूटूँ, मैं छूट नहीं सकता। आरज बांधे आभी, सामने में आकर के क्या कर देते हैं, क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं। सदगुरु का ज्ञान इस तरह से संसार में जाने से आड़ा बन जाता है कि आगे बढ़ नहीं सकता, संसार फैला नहीं सकता हूँ। संसार में, संसार के रोचक जो है, जो संसारी लोगों को अपसंद हो, ऐसा मेरे से कार्य नहीं होता है। इसलिए ये सदगुरु का ज्ञान आड़ा आके बन जाता है, बैठ जाता है। अब ना आगे संसार में बढ़ सकता हूँ और न सदगुरु के पास दौड़ के जाने में न मुझे हिम्मत पहुँचता है। वायरे गहलो गहली बात है। सदगुरु महाराज जी बिल्कुल पागल है, अब पागल बना के छोड़ते। ना संति क्या न छूटे थी आड़ जावे। सदगुरु का ज्ञान इस तरह से आड़ा आ जाता है कि संसार का कोई भी दुष्कर्म, संसार में क्या, लोग बोलते हैं दूध के जो व्यापारी है तो पानी डाल, बोलते हैं मैं पानी डाल नहीं सकता। वो जो पैसा उठाने को जा बोलता है कि व्यापारी भी जा करके जब पैसा उठाने का, वो बेचारा वो तकलीफ में है, उसको पैसा दे के आने का मन लगता है, न संसार के रहा नहीं था। संसार में भक्त को ना भोजन के लिए परमात्मा जैसे जैसे पहुंचाते हैं, लेकिन अपना जब प्यारा आत्मा को संसार फैलाव देते नहीं। ये उनकी लॉजिक बहुत पुरानी है और ये बहुत ही दर्दनाक है संसार के हिसाब से। खाली पेट भी रहने नहीं देते और पूरी तरह जीने भी नहीं देते, क्योंकि उनका पसंद का है। ज़्यादा दिया तो भी तो यहीं भूलेगा, इसलिए देते भी नहीं है, और नहीं दूँ तो अपना भक्त है, इसलिए देते भी कम है। और तो इस आड़ज यानी जो एक बाधा जो है वो क्या, किस ज्ञान की,
ज्ञान का आड़, उसे क्या होता है, संसार तरफ डूबने नहीं देता है। मुँह जानू रखे सासुड़ी सांवले, मुझे पता है कि कर्मकांडी सासू जो है उधर सुनेगा, कर्मकांडी सासू जो है वो न सुने, ऐसा मेरा बोलना है। या पूरा व्यंगात्मक है सुंदर सा जी। संसार में अभी तो खाली हम उतना ही उदाहरण ले रहे हैं, 11 वर्ष 52 दिन में जैसे ब्रज के एपिसोड के विषय में हम सीधा वहाँ पर हैं, इसलिए दिल सुन करके सुनने का हिम्मत रख रहा है। और इंद्रावती आत्मा के ऊपर घटा रहे हैं जागरण ब्रह्मांड, इसलिए हृदय सुन रहा है। अब थर्ड एपिसोड में जब अपने जीवन में घटाते हैं ना, तो फिर यहाँ से जैसे हमें 40 जने श्रोता है तो 2-3 जने ही रहते हैं, क्योंकि अपने में घटा करके जब देखते हैं तो फिर क्या होता है, बहुत मुश्किलें होती है सुनने में। मुँह जानू रखे सासुरी माँ सांवले, मैं समझता हूँ कि सासू माँ अर्थात संसारी लोग इस विषय में न सुने, क्या करें। सदगुरु के ज्ञान को थाकी कही कहवाए, सदगुरु महाराज को कहते कहते मैं भी थक गया, और दूसरों से कहलाते कहलाते मैं थक गया कि सदगुरु महाराज आप ऐसे चर्चा करते हो कि गांव में शहर में वहाँ पर समाज में निंदा हो रही है, हमारे जीने के लिए मुश्किल पड़ रहा है, और आपके प्रेम ने ऐसे बांधे हम पूरी तरह घर छोड़ के आना भी आपके पास आ नहीं सकते। हम भी बोलते मैं छोटा सा कुटिया में कहाँ रहोगे, जाओ बोलते हो। या तो पूरी तरह डेरा डंडा श्री कृष्ण ने सब राक्षसों को मारा, जब राजाओं को मारा था, हाँ, तो वो राजा को मार करके उनकी सारी जो पत्नियाँ लेके आए थे, और द्वारिका में एक घर बना के रख दिया था, या तो ऐसे ही कर दो, हाँ, हिम्मत हो तो, हाँ, नहीं तो ये, हाँ, पूरा वैराग्य के ऐसा संसार में जीने की बात सिखा दीजिए, संसार में अपने संबंधियों के साथ कैसे जीने का ऐसा ज्ञान सिखा दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए, वो संसार भी ताली बजाएगी और आपका भी धन्य धन्य होगा। अच्छा, सदगुरु में मुझे शिक्षा देती है तो, हाँ? और संसार यही चाहता है। गुरुजी दीनदयाल महाराज एक सूक्ति थी, दिव्य परमधाम में उठने के लिए सबसे बड़ा बाधा है माता पिता, करके एक सूक्ति थी। किसी सज्जन ने पढ़ा और हमको फ़ोन किया कि आप लोगों ने ही कलेक्शन किया होगा, विद्यार्थी आप लोग ने ही दीनदयाल महाराज की ये सूक्ति, लेकिन ये मुझे जमा नहीं। तो क्या हुआ, परमधाम प्राप्ति करने के लिए या मतलब इस मार्ग में चलने के लिए माँ बाप कैसे बाधा होते हैं। प्रैक्टिकल बात है, मैं मेरा बेटा को सुबह उठाता हूँ, मेहर सागर पाठ कराता हूँ और मंदिर ले जाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से करे, साधना करे जो भी है। तो फिर कैसे मैं दुश्मन हुआ। सब माता पिता इतना लड़के बच्चे को, अपने बच्चे को मंदिर ले आ रहे हैं, प्रणाम करवा रहे हैं, संतों से मिला रहे हैं, क्या ये दुश्मन है? करके मेरे को फ़ोन करके बताया। मैंने बोला आपकी बात तो सही है, अब गुरुजी जी आकर के बात करिए। फिर गुरुजी हैं अभी, अगर गुरुजी नहीं होते तो हमारी जिम्मेदारी थी कि कुछ ना कुछ वार्ता करें। अभी तो है गुरुजी, नहीं उनके पास तो नहीं आऊँगा। हाँ, गुरुजी दीनदयाल महाराज जी के पास पहुँचना ऐसा आसान भी नहीं था। एक प्रश्न का 1000 प्रश्न क्रस्ट कर देंगे तो फिर क्या करेंगे, डरते थे सुंदर साहब। तो मैंने बोला ठीक है, आप वहाँ नहीं जाएंगे तो फिर आइए, बैठ के बात करेंगे, चर्चा देखेंगे क्या पोजीशन है। नहीं आप फ़ोन में बता दो ना, ऐसा जो भी है आने का टाइम। अब कैसे बताएं? तो ठीक है, मैं एक बार बात सुनिए, क्या आपका लड़का क्या करना, क्या बनाना चाहते हैं आप? करके मंदिर ले आते हैं, ऐसा वैसा हम धर्म में लगाते, कैसे दुश्मन, ये शब्द थोड़ा खटकता है। बोले अच्छा एक काम करिए, आपका लड़का इस तरह से यहाँ लेके आते, मैंने देखा हूँ आपका लड़का आप लेके हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आपने मेहर सागर पढ़ने सिखाया, प्रकट बानी पढ़ने को सिखाया, मंदिर में ले गए, ऐसा ऐसा करते करते एक दिन अगर लड़का बोल उठा कि गुरुजी पिताजी मैं भी बाल मुंडन करके, हाँ, पूरी तरह सफ़ेद कपड़ा पहन करके एक मेहर सागर, तो सागर ग्रंथ का अंतिम प्रकरण का 45 चौपाई है, लेकिन मैंने देखा वहाँ पर नूर सागर है, क्षीर सागर है, दधी सागर है, और इस तरह से परमधाम के 8 सागर है, और वो सभी सागर को सागर में डूबना चाहता हूँ,
और प्राणनाथ जी हमारे लिए वास्तव में तारतम्य वाणी में क्या रखे हैं करके मुझे और अंदर में जाने की चाह। आपने बोला प्रकटवाणी पाठ करो, मैंने प्रकटवाणी के 112 चौपे देखा, वहाँ तो श्री कृष्ण के त्रिधा भेद के विषय में बहुत कुछ मैंने सुनने में आया। और लास्ट टाइम मैं मंदिर गया तो इतना सुंदर प्रवचन हुआ गुरु जी का, वो मैंने पढ़ा हुआ चौपाई जो है वो मुझे सुनने में आया, अर्थ लग गया। ऐसा लगा मैं भी बाल मुंडन करके और सफ़ेद कपड़ा पहन के गुरु जी के पास रहा करके मैं 18 वाणी सीखूँगा। मैं घर में नहीं रहूँगा, मैं गुरु के पास जा करके गुरुकुल में रह करके मैं ध्यान धारणा करूँगा, परमात्मा प्राप्त करूँगा। जैसे सदगुरु महाराज घर से निकले थे, महामती प्राण जी स्वयं घर से निकले थे, गुरु जी मंगलदास जी घर से निकले थे और उन्होंने तारतम्य वाणी द्वारा राज्य को प्राप्त किए थे। और मैं भी जा करके गुरु जी के पास रहूँगा करके लड़का ने अपने प्रपोजल रखा, तो आप परमिशन दोगे करके मैंने जब पूछा, आप लड़का को दोगे परमिशन बाल मुंडन करके पूरा जीवन अब मैं तारतम्य वाणी के अध्ययन मनन नित्यासन और इस तरह से प्रचार में लगूंगा करके, अगर लड़का बोला तो क्या बोलोगे, दोगे परमिशन? वो तो कहाँ बनेगा, तो दुश्मन नहीं हुए आप। अच्छा तो ठीक, फोन में पूरा पावर घट गया। फिर भी आप आइए दोबारा, ठीक है, दोबारा एक 7-8 दिन में आ गए, तब वो प्रसंग नहीं उठाए हैं आपने, बात हो गया, अर्थ लग गया अब सुक्ति का। हाँ, अपने लाइक तक का अपने दिमाग जो चलता है वहाँ तक तो सब एक्सेप्ट होता है। जब उससे हाई पावर का वोल्टेज चला जाता है तो फिर लोग घबरा जाते हैं। यही हालत में इंद्रावती आत्मा यहाँ कह रही है कि हूँ जानू रखे शास्त्री श्यामली। संसार में ये सब व्यंगात्मक है और इसको अब इतना ही लक्षण के आधार पर कुछ और होमवर्क है अपने दिल में अपने में घटा करके। नासंती क्या है न छूटूँ ये थी आड़ जब आबादे आवी, हूँ जानू रखे सासुरी श्यामलो थाकी कही कहे रावी। तो ब्रज गोपी का भाव भी आपने देखा, इंद्रावती के भाव भी देखा, और अपने अंदर की अब इस रास्ता से आप जा रहे हैं तो थोड़ा रुक करके फिर अपने आप, मैं तो अपने को देख रहा हूँ और जिनको मैं दिखाता हूँ उनको भी देखता हूँ। अब इसके आगे आपका स्व यात्रा यानी अपनी यात्रा रहेगी, उसमें कुछ कन्फ्यूजन हुआ तो देखा जाएगा। अब सखियाँ क्या बोलती है ब्रजमंडल वाली, ब्रजमंडल में सखियाँ क्या कहती है, वारता वलगता वाले जोरे साईरा लीदा। हे गोपियाँ, हे सखियाँ, मैं तेरे को बोल रहा था, मैं बोल रही थी तुम करो, तू भी देरी करती है, और मैंने फिर उससे कहलाया, उसको बोलते आ ही गया श्री कृष्ण और आलिंगन कर ही लिया, लेके चला ही गया, मैं क्या करूं। वारता रोकते रोकते, बलगता वाले आलिंगन कर ही लिया, जोरदार आलिंगन किया, साईड़ा परमात्मा ने लीधा अपना तो बना ही लिया। कहे श्री महामती सुंदर सखियो वाले एनी पेरे के लड़ा किया, वाला ने इस तरह से मुझे पागल कर दिया। सदगुरु महाराज को ज्ञान को मत दो, हे सदगुरु महाराज ऐसा ज्ञान मत दो, ऐसा ज्ञान मत दो। हाँ, संसार में जीने वाला कला सिखा दो। आपने तो संसार से उठने वाला कला सिखा दी और संसार में जीने का लायक का आपने बनाए नहीं करके बोल रहा था, बोलते बोलते उनका ज्ञान ऐसा हृदय से प्रकट हुआ कि वो ज्ञान को छोड़ करके कहीं निकलने का हिम्मत ही नहीं आया। जोरे साईड़ा लीधा और उस ज्ञान ने तो अक्षरातीत के भक्ति में ऐसा डुबा दिया कि कहे महामती सुनो सखियो ये वाले एनी पेरे गहलड़ा कीदा, मुझे परम के भक्ति में उन्होंने पागल बना दिया। इसका मतलब 4 चौपाई में महामती प्राण जी ने अपनी सारी व्यक्तित्व का नक्शा क्रिएट कर दिया कि हमारा हृदय अगर इसी ट्रैक से अगर हम अपने आप हृदय को देखें तो अब ये हृदय बोल सकता है कि अब भाई धरती में कुछ भी उबड़ खाबड़ हो, कुछ भी हो, चाहे जो भी बाधाएं आए, चाहे अपना से हो चाहे पराय से हो, इवन ये शरीर भी अगर साथ नहीं देगा तो इसको भी त्यागने के लिए तैयार है, लेकिन आत्मा परमात्मा से आलिंगन कर लिया है। अब उसको परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं चाहिए। संसार के कोई भी प्रलोभन हो, चाहे धन का हो, चाहे जन का हो, चाहे रूप हो, चाहे श्रृंगार हो, कुछ भी नहीं। परमात्मा से सुंदर और परमात्मा से अस्तित्ववान धरती में कोई भी वस्तु नहीं है, ना व्यक्ति है ना वस्तु है।
अब ये हृदय लगा सो लगा, इस तरह से हृदय पागल हो गया है। इंद्रावती आत्मा की हृदय बोल रहा है और उन्होंने बीतक से आप देख रहे हैं करके भी दिखाए हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन है कि वास्तव में सार तो यही है ना सुंदर साथी जी। हमारा सिंपल दिमाग क्या बोलता है? वारता। हमारा गुना अंग इंद्रिय परमात्मा के पास जाने में रोकता है और सद्गुरु का ज्ञान संसार तरफ जाने से रोकता है। बीच में यही तो फाइट है। लेकिन सद्गुरु की कृपा बनी रहे, धनी का मेहर बनी रहे और हमारे अंतस्करण को इन्हीं चौपाई के आधार पर कवच की तरह रहे। एक प्रूफ, एक कवच बने ताकि अंतस्करण में गुना और इंद्रियों का असर तह दिल तक ना पहुँचे, बाहरी बाहर रहे और हम सीधा सीधा अंतिम श्वास तक परमात्मा को याद करते हुए धरती में जीने की कला सीखें, राज्य प्रार्थना करें और अंततः जैसे पके हुए केले के छिलके की भांति उस बुद्धि से अलग हो और आत्मा प्योर पवित्र परम आत्मा जो है धनी के चरण में थे, है और वहीं पर बनी रहें। इस भाव से हम सुरतय के राखिए मूल मिलाए माने। तो इन्हीं भावों के साथ आज के जो चौपाई यहीं विश्राम लेते हैं। फिर कल मिलेंगे इसी तरह से। कल का प्रसंग इसी तरह। आज बधाई ब्रज घर घर प्रगट्या श्री नंद कुमार। कीर्तन ग्रंथ अलग अलग भावना से सजा हुआ ये ग्रंथ है, इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी आप लोग साथ दे रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चौपाई दोहरा करके आज का प्रसंग को विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। वारता बलगता वाले, जोरे साईं लीधा, कहे श्री महामती सुनो रे सखियों, वाले नी पेरे गे लड़ाकी दा, वाले नी पेरे गे लड़ाकी दा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।